बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आईटीबी से रिलेटेड है, यानी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। प्रीवियसली भी मैंने कुछ लेक्चर्स आईटीबी से रिलेटेड रिकॉर्ड करवाए, जैसे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन और इसके अलावा बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन टर्म्स का इन्फ्लेशन, बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस का क्या ताल्लुक आईटीबी से या बिजनेस से। तो देखिए, होता यह है कि मुख्तलिफ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि जहां पर भी वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जिस कंट्री में, वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में उनका नो हाउ होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अच्छे से अपने बिजनेस को जो है वो रन कर सके। तो कुछ टर्म्स होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, जिनके बारे में बेसिक नॉलेज अगर होगी तो जो बिजनेसमैन है वो इजीली जो है वो क्या कहते हैं अपने बिजनेस को रन कर सकेगा। जब भी बिजनेस स्टूडेंट्स को इन टर्म्स से रिलेटेड बताया जाता है, जब भी ये टर्म्स जो है वो आईटीबी के सब्जेक्ट के अंदर शामिल होती हैं। तो आज भी जो मेरा टॉपिक है वो आईटीबी से रिलेटेड है। आज भी मैं दो टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहा हूं आप सब लोगों से। पहली टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी टर्म है फिस्कल पॉलिसी। यकीनी तौर पे आपने इन टर्म्स के बारे में सुना होगा। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पर या जब भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बात हो रही होती है, कंट्री से रिलेटेड कुछ बात हो रही होती है, तो अक्सर हम पॉलिसीज के बारे में सुनते हैं। कभी हम सुन रहे होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कभी हम सुन रहे होते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। आज हम अच्छी तरह से ये जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। सबसे पहले मैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आना चाहूंगा। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, देखिए ये दो तरह की पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्यों यूज होती हैं, इन पॉलिसीज को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सबसे पहला पॉइंट देखें आप, ये वाला, ताकि मैनेज कर सकें आप इकोनॉमी को। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल सूरत हाल को मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग द इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए आप इन पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं, इनको क्रिएट करते हैं, इन पॉलिसीज को जनरेट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को भी और फिस्कल पॉलिसी का भी। जो पहला पॉइंट है आप देख सकते हैं, दोनों के पॉइंट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों पॉलिसीज यूज हो रही होती हैं ताकि आप अपनी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज कर सकें। तो दोनों पॉलिसीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैनेजिंग द इकोनॉमी, मैनेजिंग द इकोनॉमी। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि यहां अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्या मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का जो पॉइंट है वो है रेफर्स टू एक्शंस सेंट्रल बैंक टेक टू परस्यू ऑब्जेक्टिव्स सच एज प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल बैंक जिसको डिजाइन करता है। ये दोनों पॉलिसीज गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, लेकिन जब भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है या इसके डिसीजंस लिए जाते हैं, इसको सेट किया जाता है, तो इसके अंदर सेंट्रल बैंक एक्शन लेता है। सेंट्रल बैंक इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्या अहम किरदार अदा करता है? क्या चीज सेट करने के लिए, ताकि वो प्राइस को स्टेबिलिटी लाई जा सके मुल्क के अंदर और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के अंदर मैक्सिमम इजाफा किया जाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसके अंदर कुछ चीजें डिस्कस की जाती हैं, यानी प्राइस को कंट्री के अंदर किस तरह से स्टेबल, मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है उसको किस तरह से स्टेबल रखा जाए, किस तरह से जो है वो उसको मैनेज किया जाए प्राइस स्टेबिलिटी को, और इसके अलावा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर कितना इजाफा किया जाए और उसको मैक्सिमम लेकर जाया जाए। तो जो हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो चीजें हम दो अहम फैक्टर शामिल करते हैं वो होते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्राइस स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट को मैक्सिमम करना। ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फिर अगर हम फिस्कल की तरफ आ जाएं, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो रेफर्स करती है, ऐसी पॉलिसी होती है ये जिसके अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग डिसीजंस। क्या मतलब ये है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट होगा या कितना कलेक्ट होगा, ये इसके अंदर आता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इसके अंदर ये तय होता है। और दूसरी चीज क्या तय होती है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कहां करेगी, जो अमाउंट उनके पास आ रही है, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है
उस रेवेन्यू को कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे, अपनी जो है वो इस रकम को कहाँ कहाँ मुल्क की तरक्की में लगाया जाएगा। तो इसके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसके अंदर जो दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक ये तय करता है कि प्राइस को किस तरह से स्टेबल रखा जाए कंट्री के अंदर, और एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से बढ़ाया जाए, मैक्सिमम किया जाए। इधर क्या दो चीजें जो है मेन चीजें होती हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर, कि रेवेन्यू कलेक्शन कितनी होगी, और जो रेवेन्यू की कलेक्शन हो चुकी है उस अमाउंट को हम स्पेंड कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये था डिफरेंस मॉनेटरी पॉलिसी का और फिस्कल पॉलिसी का। उम्मीद करता हूं ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नीचे दी हुई है आप लोगों की आसानी के लिए। और देखें ये दोनों पॉलिसीज जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर दोनों पॉलिसीज आ जाती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी, फिस्कल, जैसे मैंने पहले बताया। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और फर्दर, अब इसको मैं और डिस्क्राइब करूं तो और क्या क्या चीजें तय हो रही होती हैं। इंटरेस्ट रेट, अक्सर आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ता है कभी कम होता है, कंट्री के अंदर अनाउंस किया जाता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल कंडीशंस। तो उसी को देखते हुए जो है वो इंटरेस्ट रेट तय होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही इंटरेस्ट रेट जो है वो तय किया जा रहा होता है कि अब हमें इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, बैंक्स के जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट होते हैं। और मनी सप्लाई, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि मनी सप्लाई की जाए। जैसे अक्सर होता है, आपने देखा गया होगा, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हर बंदा बैंक के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करने की तरफ चले जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अचानक ही जो है वो पॉलिसी अनाउंस की जाती है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जा रहा है। उससे होता क्या है कि हर बंदा अपना बैंक से पैसा निकालकर बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है यार मुझे यहाँ पर इतना बैंक में रखने से इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वही पैसा वो बैंक से निकालकर बिजनेस में लगाता है। तो इस तरह से मनी सप्लाई चलते रहती है। इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करने से मनी सप्लाई होते रहती है। मनी जो है वो क्या कहते हैं, कभी बिजनेस में कभी बैंक में, मतलब जो मनी है वो सर्कुलेट करते रहती है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। डायग्राम के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो चीजें डिस्कस होती हैं या जो चीजें सेट की जाती हैं वो होता है टैक्स, कि हम मुख्तलिफ गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स कितना लगाएंगे। मुख्तलिफ चीजों पे आपने देखा होगा जीएसटी लगता है, जनरल सेल्स टैक्स, और भी मुख्तलिफ टैक्सेस होते हैं जो लगाए जाते हैं। तो टैक्स की अमाउंट को तय करना फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, और कितनी अमाउंट, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, कितनी अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। टैक्स के जरिए अमाउंट आएगी, रेवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। रेवेन्यू मिलने के बाद वो कहाँ कहाँ उस रेवेन्यू को स्पेंड करेंगे, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये अच्छे से आप लोगों ने समझी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।